जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों के सामने लाइव माइंड पावर स्टूडियो से। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। जल्दी जल्दी शेयर करिए, जुड़िए आप लोग। हेलो, हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। लाइव माइंड पावर लिखिए, माइंड पावर स्टूडियो पे लाइव हो गए। तमाम बच्चे लिख के भेज रहे हैं माइंड पावर लिखिए, माइंड पावर लिखिए सर, आ जाएगा तुरंत। हाँ, ज्योति सिंह भाई गुड मॉर्निंग। अरविंद कुमार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। संपर्क करें 7318450066। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। रवि यादव जी गुड मॉर्निंग। अनूप यादव जी भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अतुल मिश्रा जी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, हम लोग कैलेंडर के पार्ट 4 तक हम लोगों ने बात कर लिया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज कैलेंडर के पार्ट 5 पर हम लोग बात करेंगे। और कैलेंडर के पार्ट 5 पर जो बात हम लोग करेंगे वो कैलेंडर का पार्ट 5 होगा क्या, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। फिर इसके बाद कैलेंडर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी समस्याएं आपको कैलेंडर में होगी वो मैसेज के माध्यम से आप क्वेश्चन भेजते रहिएगा। हाँ भाई, और उस गोयल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे भाई, तो टाइप हम लोग 5 में जब हम बात करेंगे तो टाइप 5 में बात ये करेंगे कैलेंडर के पुनः प्रयोग पर आधारित प्रश्न। यानी जो हमारा कैलेंडर बना हुआ है, जो कैलेंडर के प्रत्येक वर्ष हैं, उन वर्षों का जो कैलेंडर हम प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में, जो कैलेंडर है, कैलेंडर के पुनः प्रयोग पर आधारित प्रश्न, प्रयोग पर आधारित प्रश्न, ये हम लोग, हमारा आज का जो विषय होगा वो कैलेंडर के पुनः प्रयोग पर आधारित होगा। यानी कि जो हम लोग कैलेंडर विद्यार्थी लोग आज तक जितने भी वर्षों का रहा, चाहे हम 2013 की बात कर लें या 2019 की बात कर लें या 2020 जो हमारा चल भी रहा है, इस वर्षों की बात कर लें, तो ये जो कैलेंडर हमारे लाइफ में आया, हम लोगों के जीवन में आया, जो ये कैलेंडर है विद्यार्थी लोग, जरा गौर करके ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो हमारा कैलेंडर है, चाहे वो 2013 का हो, चाहे 2019 का हो या 2020, ये हमारे लाइफ में एक बार कहीं न कहीं हम लोगों के लाइफ में कैलेंडर आया। हम लोगों ने इस वर्ष को, पूरे वर्ष हमने बिताया, देखा। लेकिन क्या ये जरूरी है थोड़ा सा जानना, क्या जो 2013 का कैलेंडर हमारे लाइफ में आया था या जो 2020 का कैलेंडर हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में चल रहा है, तो क्या इस कैलेंडर का आगामी फिर आने वाले समयों में विद्यार्थी क्या प्रयोग हो सकता है? क्या कभी ऐसा वर्ष आएगा जिन वर्षों में, जैसे 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 हमारा लीप ईयर है। ये तो आपको पता है लीप ईयर कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमने बताया था। लीप ईयर ज्ञात करने की टेक्नोलॉजी ये बताया था कि जो दी गया लास्ट अंक, जो दिया गया लास्ट अंक 2, यानी लास्ट अंक 2 अगर 4 से भाग देने पे कट जाता था तो वो हमारा लीप वर्ष होता था। और लीप वर्ष में, पूरे वर्ष में हम लोग कितने दिन मनाते थे? 366 दिन का होता है लीप वर्ष। तो ये जो हम लीप वर्ष 2020 मना रहे हैं, जिसे आप कोरोना वर्ष के रूप में भी जान सकते हैं, आने वाले समयों में कभी जीएस में हमारे पूछा जा सकता है कि कोरोना वर्ष कौन सा था, तो ये कोरोना वर्ष घोषित होगा, WHO के द्वारा जल्द ही घोषित होगा, ये जान लो आप लोग, है ना। तो ये जो 2020 है, ये 2020 के जैसा फिर कब दोबारा कैलेंडर आएगा? ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो वर्ष ऐसा आएगा कि 2020 में जो 1 जनवरी को दिन था वही दिन आगे भी आए? वही हाल हमारे 2019 का भी होगा, वही हमारे हाल 2013 का होगा। यानी कि अगर हम लोग ये देखें विद्यार्थी लोग कि 2013 का कैलेंडर
पुनः कब प्रयोग होगा। एक क्वेश्चन अगर बना लिया जाए और समझा जाए, बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं भाई, देखना ध्यान से, कैलेंडर में 2013 के वर्ष का 2013 के वर्ष का पुनः कब प्रयोग होगा। एक प्रश्न हमने ले लिया कि 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा। तो एक बात ध्यान से समझना, कह रहा कि 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा, यानी जो 2013 वर्ष है इसका आगामी समय में कब प्रयोग हुआ था, या 2013 के कैलेंडर के जैसा कौन सा वर्ष का कैलेंडर था, यह जानना बहुत जरूरी है विद्यार्थी लोग। तो आइए देखते हैं, लगाना हम आपको सिखाते हैं, पहले बेसिक मेथड से सिखाते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे। दोनों ही तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आइए, हमने लिख लिया 2013 वर्ष। अब ये 2013, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बस इतना आपको दिमाग में रखना है, जानकारी रखना प्यारे विद्यार्थियों, कि ये जो हमारा 2013 वर्ष है ये कैसा है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो 2013 हमारा वर्ष है, जो 2013 हमारे लाइफ में आ चुका था, वो हमारा वर्ष कैसा वर्ष था भाई, साधारण वर्ष था। कौन? 2013 वर्ष। तो जब 2013 वर्ष हमारा साधारण था, तो इस साधारण वर्ष में पूरे वर्ष में 365 दिन मिला था। 2013 में अगर जाकर देखो, या ऐसे भी समझ लो विद्यार्थी लोग कि जो साधारण वर्ष होता मेरे भाई, उसमें 265 दिन ही होते हैं साधारण वर्षों में। मंगल जी गुड मॉर्निंग भाई। सर एक विद्यार्थी भेजे हैं कि बैक करके बताइए, तो बैक विद्यार्थी नहीं होता। अभी लाइव जब क्लास समाप्त हो जाएगी तो इस वीडियो को जितनी भी बार मन करे आपका बैक करके आप देखिएगा। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, बस कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। यहां से आप देखिए आगे। अजीत जी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे 2013 के कैलेंडर की हम बात कर रहे थे। तो 2013 हमारा कैलेंडर है, ये हमने दिया 2013 के वर्ष का पुनः प्रयोग कब होगा, या 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा, ये हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी लोग नोट करें इसको, है ना। अब हमने कहा 2013 हमारे भाई 2013 हमारा साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में हमें 365 दिन मिलता है। कितना दिन मिलता है? 365 दिन। तो इस 365 को 7 से डिवाइड करो। तो जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 की भाग 36 में दोगे तो 5 बार जाएगा। 7 पंजे 35 है ना भाई, 7 पंजे 35, एक बचा हो गया 15। तो 7 दूना 14, शेष कितना बचा ये जरा देखना यार, शेष कितना बचा? शेष 1 बचा, क्योंकि 365 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा। अब यहां से यह बात सिद्ध होती है मेरे भाई विद्यार्थी लोग कि साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या मेरे भाई कितनी होती है? 1 होती है। बस यही दिमाग में रखो यार कि साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। गुड मॉर्निंग अतुल कुमार जी, जितेंद्र जी भाई गुड मॉर्निंग। तो साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या विद्यार्थी लोग कितनी होती है मेरे भाई? 1 होती है। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही हम लिखेंगे 2014। अब 2014 भी हमारा कैसा वर्ष मेरे भाई? ये भी हमारा साधारण वर्ष, इसमें भी एक्स्ट्रा दिन 1 आएगा। फिर हम लिखेंगे 2015 वर्ष, फिर 2015 में भी हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। फिर हम लिखेंगे 2016 वर्ष। 2016 ये हमारा लीप ईयर है मेरे भाई, ये लीप ईयर है, तो यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई? 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। कैसे जरा देखो, लीप ईयर में पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, जरा गौर करो, कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो 366 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 से भाग दोगे या 7 से उड़ा दो, यार जो भी करना कर लो। अरे भाई 7 से डिवाइड करना है, तो जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35 और 1 बचा हो गया 16, 7 दूना 14, यानी शेष के रूप में हमारा यहाँ कितना आया? 2। यानी जब लीप वर्ष होगा प्यारे विद्यार्थियों तो शेष कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहां 2 लिख दो। अब एक बात और गौर करो, ऐसे केवल लिखते नहीं चलना है, ये जो विषम दिन हम लिख रहे हैं इसको हम लोगों को जोड़ना भी है। यह जोड़ने के बाद, यह जोड़ेंगे, जोड़ करके क्या लाएंगे वो जरा गौर करो। जोड़ने के बाद अगर
8 आ जाए या 15 आ जाए या 22 आ जाए या 7 के पहाड़ा +1, बात वही चल रही है, जरा देखना। 7 एक नम 7 एक 8, 7 दूना 14, एक 15, 7 त्रिक 21, एक 22। जिस वर्ष के सामने गौर करना भाई, बेसिक अभी बता रहा, फिर ट्रिक बताएंगे। 1 सेकेंड में इस प्रश्न का जवाब आप देंगे पक्का, लेकिन पहले बेसिक सीखो आप। हमने कहा कि जो ये विषम विनिष्ठा लिख रहे हैं हम, इसे जोड़ने के बाद किसी भी वर्ष के सामने या तो 8 प्राप्त होगा, या तो 15 प्राप्त होगा, या तो 22 प्राप्त होगा। इन तीनों में से मेरे भाई जो प्राप्त हो जाए, अगर जिसके सामने प्राप्त हुआ वह दोनों वर्ष एक जैसा, एक जैसा का मतलब क्या, साधारण का पूछा गया तो साधारण आए, और लीप वर्ष का पूछा गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो लीप का आना चाहिए। क्लियर बात आई समझ में? अमन जी गुड मॉर्निंग भाई, अमन वर्मा जी गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा हमने इतना लिख लिया। अब हम लोग लिखते हैं 2017, फिर लिख लेते हैं मेरे भाई 2018। यहां नीचे दिख रहा है भाई? हाँ हाँ, विद्यार्थी लोगों को नीचे अगर नहीं दिखेगा तो बोलना भाई विद्यार्थी लोग, है ना भाई। चलिए मोहित कुमार गुड मॉर्निंग सबको भाई। चलिए अब हमने लिख लिया 2019, 2000 हमारा 18 आया, इसके बाद हमारा आ गया 2019। हाँ, तो ये 2017 में एक दिन एक्स्ट्रा, 2018 में भी एक दिन एक्स्ट्रा, और 2019 में भी एक दिन एक्स्ट्रा। अब इस विषम दिन को जोड़ो मेरे भाई, विषम दिन को जोड़ो, जरा देखो। यहां जोड़ोगे तो ये 1 दिन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। जरा गौर करो, ये जो 8 हमारा जोड़ के रूप में प्राप्त होगा वो किसके सामने? 2019 के सामने। किसके सामने भाई? 2019 के सामने। तो इसके मतलब 2013 का कैलेंडर हम लोग कब प्रयोग किए थे? 2019 में किए थे। कब किए थे? 2013 का कैलेंडर और 2019 का कैलेंडर मेरे भाई उठाकर देख लो, ये दोनों कैलेंडर एक ही जैसे होंगे। जो 1 जनवरी को यहां दिन होगा वही दिन मेरे भाई यहां होगा। अब कैसे ये समझ रहे होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं अभी सिद्ध करके बता दे रहा हूं। एकदम ध्यान से देखो, 2013 के कैलेंडर का पुनः कब हमारे जीवन में हुआ था? तो 2019 जो पिछला वर्ष हम लोग मनाए हैं, पिछले वर्ष का जो कैलेंडर मनाए हैं, वह 2013 में हम लोग अपने जीवन में एक बार बना चुके हैं, मना चुके हैं। क्लियर बात आई समझ में? आइए विद्यार्थियों इसको दिखाते हैं, क्या ये हमारा जो हम लोग प्रश्न लगाए हैं वो सही है भी कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमारा 2013 का कैलेंडर क्या 2019 के कैलेंडर के जैसा है भी कि नहीं। तो कल हमने दिन निकालना आपको सिखाया था, कल के वीडियो में दिन निकालना सिखाया था। जो विद्यार्थी नहीं दिन निकालना सीखे हो तो कल के वीडियो में देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पार्ट 4 हमारा है वहां पे। चलिए देखते हैं, पहले ज्ञात करते हैं 2013 1 जनवरी को कौन सा दिन था। एकदम बेसिक अच्छे तरीके से सीखो भाई। V प्लस L प्लस S प्लस D और बाई 7, इसी फार्मूले से हमने लगाया था, इसी फार्मूले से दिन लगाना हमने सिखाया था। तो 2013 की अगर बात कर लो तो 2000 यानी 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था, ये जब आप निकालोगे कौन सा दिन था, तो आइए देखते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी 2013 का भी चेक कर लें और 1 जनवरी 2019 का भी चेक कर लें। 1 जनवरी 2019 का भी चेक कर लें भाई, क्या ये दोनों कैलेंडर एक जैसे थे कि नहीं थे जो हम लोगों अपने जीवन में मनाए थे। आइए भाई देखते हैं। अब हमने निकालने के तरीके में ये बताया था कि v का मान होता है, एक बार पुनः कल वाली वीडियो पे हम पर चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। 1 जनवरी 2013 निकालने के लिए कौन सा दिन था, तो क्या करते थे, v का मान ये लिखते थे, जो हमारा वर्ष है मेरे भाई लोग उसमें से 1 कम करते थे। तो 2013 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास 2012 होगा, और लास्ट का हमें 2 अंक चाहिए, ये 12 हो गया। और 12 वर्षों में हमें लीप वर्ष निकालना था, 12 वर्षों में लीप वर्ष, तो 12 वर्ष में 3 लीप वर्ष होगा भाई। कितना होगा? 3 लीप वर्ष होगा प्लस। अब इसके बाद शताब्दी का मान लिखना था मेरे भाई। शताब्दी मतलब होता है जिसके साथ 100 लगाओ, तो ये दिया है 2013, 2000 शताब्दी है। और जब शताब्दी होती थी तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी शताब्दी में एक्स्ट्रा दिन निकालना हो तो 400 से भाग देना। तो 425 2000 कट गया, समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया प्लस
1 जनवरी को निकालना है तो 1 जनवरी लिख लो, बटे आप 7 लिख लो। अब यहां देखो, जोड़ो भाई, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 16, और 16 बटे कितना भाई 7। अब डिवाइड करो, 7 दूना 14, शेष कितना बचा? जो शेष बचा वही दिन है, 2 दिन शेष बचा, यानी क्या आया मेरे भाई? मंगलवार आया। बताओ आया कि नहीं मंगलवार? 2013 में 1 जनवरी को मंगलवार आया कि नहीं? अब जब 2013 में 1 जनवरी को मंगलवार आया तो एक और लगा लो, क्या 2019 में 1 जनवरी को मंगलवार है कि नहीं? अगर मंगलवार होगा तो दोनों एक जैसा होगा, दोनों वर्ष कैसा होगा मेरे भाई? एक जैसा होगा। तो आइए देखते हैं 2000 हम लोग चेक कर लेते हैं 19 का भी, फिर इसके बाद इसको हम ट्रिक के नियम से भी बता देंगे। क्लियर बात आई समझ में? चलो देख लो भाई, अब यही क्वेश्चन 2019 वाला भी लगा लो, 1 जनवरी 2019। तो इसका ज्ञात करने के लिए 19 में से, यानी 2019 में से घटाओ 18 आया। 18 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बार भाग जाएगा, लीप ईयर निकल जाएगा, 4 लिख लो। फिर 2000 शताब्दी है तो शताब्दी में 400 से भाग दोगे, 2000 में 0 हो जाएगा, 0 लिख लो। प्लस 1 दिन 1 जनवरी का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा लिख लो, ये हो गया बटा हमारा 7। तो 18 4 कितना हुआ? 18 4 22, 22 से कितना मेरे भाई 23, 23 बटा 7 डिवाइड कर दो यार, बचा कितना 2, यानी उत्तर क्या आया बताओ यार? मंगलवार आया। बताओ गर्दा मच गया कि नहीं मच गया? आया उत्तर कि नहीं? यानी 1 जनवरी 2013 को भी मंगलवार और 1 जनवरी 2019 को भी मंगलवार। बताओ उत्तर आया कि नहीं आया? आया। समझ में नहीं आया भाई? बताओ बताओ, मैसेज करके बताओ समझ में आया कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं? 2016 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे भाई, अभी जस्ट मैं बता रहा हूं, चिंता ना करो यार। हाँ समझ में आ गया, ज्योति सिंह लिख रही है भाई, ओके समझ में आ गया। और भी विद्यार्थी लोग बोले भाई समझ में आया कि नहीं आया? और भी विद्यार्थी, सुरेंद्र कुमार जी लिखे समझ में नहीं आया, फिर समझा रहे हैं सुरेंद्र जी, चिंता ना करें। शैलेश कुमार जी, रवि जी लिख रहे हैं समझ में आ गया, अरविंद समझ में आ गया, सरवन जी समझ में आ गया। हाँ भाई, और विद्यार्थी लोगों को, शैलेश कुमार जी लिख रहे हैं समझ में आ गया। चलिए, 1-2 विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया मेरे भाई। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो अभी जस्ट दिमाग यहां पर लगाओ, बोर्ड पे लगाओ, स्क्रीन पे लगाओ दिमाग, अभी देखो यार तुरंत समझ जाओगे। देखो देखो, अगर बेसिक नियम से नहीं आया तो ट्रिक से मैं समझा रहा हूं, ट्रिक से समझो यार। बेसिक नहीं समझ में आया तो ट्रिक के नियम से बेसिक पुनः बताऊंगा, पहले ट्रिक से इसे समझो। चलो मैं 4-5 वर्षों का कैलेंडर दे रहा हूं, देखो यार, ये 2013, ठीक, 2014, 2015, 2016, ये हमने कैलेंडर लिख लिया यार। 2013, 2014, 2015, 2016, इस तरह से हमने लिख लिया। इतना क्वेश्चन हमने लिख लिया। कैलेंडर का पुनः कब प्रयोग होगा ये भी लिख लो, कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा, पुनः प्रयोग कब होगा, ये इतने प्रश्न। यानी 2013 के कैलेंडर का, 2014 के कैलेंडर का, 2015 के कैलेंडर का, 2016 के कैलेंडर का पुनः कब प्रयोग होगा। अमन जी भी लिख रहे हैं भाई, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। ये हम लिखते हैं 2013 के कैलेंडर का, 2014 के कैलेंडर का, 2015 के कैलेंडर का, 2016 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा। ट्रिक के माध्यम से समझो, 1 सेकंड में पक्का मेरा वादा आपकी बात समझ जाओगे। ये जो वर्ष लिखा गया है मेरे भाई, आपको एक बात पता है, प्रत्येक 4 साल पे, प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर आता है। तो जब प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर आता है तो उसी 4 से मेरे भाई अंतिम के 2 अंक में भाग दे दो। अंतिम के 2 अंक में जब आप भाग देंगे, अंतिम के 2 अंक में जब आप भाग देंगे मेरे भाई, तो यहां शेष कितना बचेगा बताओ यार? शेष कितना बचेगा? 1 दिन बचेगा कि नहीं भाई? 4 दिया भाई, शेष कितना बचा? 1 बचा कि नहीं बचा मेरे भाई? बचा ना? हाँ चलो बचा, यहां भाग दे दो। 4 दिया 12, शेष कितना बचा? 2 बचा। चलो यहां 4 से भाग दे लो, यहां शेष कितना मेरे भाई बचा? 4 दिया 12, 3 शेष बचा। और ये जो पूछा गया 2016 का, इसे भी 4 से भाग दे दो, यानी यहां बचेगा 0।
यानी जिन वर्षों का पुनः प्रयोग कैलेंडर पूछे। क्लियर? जिन वर्षों का, जैसे पूछा गया है 2013 का पुनः कब प्रयोग होगा, 2014 का पुनः प्रयोग कब होगा, 2015 का पुनः आने वाले समयों में कैलेंडर कब प्रयोग हुआ, 2016 के कैलेंडर का आने वाले समयों में प्रयोग कब होगा, यह हमारा प्रश्न है। यूपीएसआई में देखोगे पेपर उठा करके तो हर सेट में 2016 17 में एग्जाम जो हुआ मेरे भाई, हर सेट में एक दो क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो यहां। तो जब ये आप 4 से भाग दोगे तो शेष 1 आया, यहां शेष 2 आया, यहां शेष 3 आया, यहां शेष 0 आया। जब शेष 1 आए, ट्रिक के नियम से बता रहा हूं, जब शेष 1 आए तो उस वर्ष में मेरे भाई 6 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 6 जोड़ दो। 6 जोड़ोगे तो कैलेंडर का पुनः प्रयोग होगा। तो 13 6 कितना मेरे भाई? 2019। बताओ अभी बेसिक से लगाए थे, उत्तर आया था कि नहीं? 2019। यानी 2013 के कैलेंडर का 2019 में हम प्रयोग करेंगे। अब जरा इनको देखो, अगर शेष 2 और 3 आ जाए, शेष कितना आ जाए? 2 और 3 आ जाए, तो वहां पर क्या जोड़ोगे मेरे भाई? वहां पे क्या जोड़ोगे? वहां पे जब 2 और 3 शेष आए तो 11 जोड़ना मेरे भाई, 11 जोड़ना। तो 2014 प्लस 11, क्योंकि शेष कितना आया? 2। तो जब 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 2025। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यार? अब यहाँ 3 शेष आया है तो यहाँ भी वही जोड़ लो यार, 2015 प्लस कितना यार? 11। 2000 कितना हो गया मेरे भाई? 26। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो भाई आगे 2016 देख लो यार। जब शेष के रूप में 0 आए तो ना तो 1 जोड़ना और ना ही 11 जोड़ना। जब शेष 0 आए तो 28 जोड़ना मेरे भाई, 28 जोड़ना। अब कैलेंडर का पुनः प्रयोग कर लेना। 2016 प्लस 28 कितना होगा जरा बताओ? 2044 होगा कि नहीं हो जाएगा? 2044 में प्रयोग होगा कि नहीं होगा? यानी 2013 के कैलेंडर का 2019 में प्रयोग हम कर चुके हैं और 2014 के कैलेंडर का 2025 में हम प्रयोग करेंगे और 2015 के कैलेंडर का प्रयोग 2026 में करेंगे और 2016 के कैलेंडर का प्रयोग 2040 में हम करेंगे, पक्का ये मान लो। बताओ अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो लिख कर भेजो भाई, हाँ समझ में आ गया। चलो भाई भेजो फटाक से, अगर समझ में आ गया हो तो लिख कर भेजो भाई, समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो लिखकर भेजो प्यारे विद्यार्थियों, भाई लिख के भेजो कि हाँ अब समझ में आ गया। हाँ भाई रवि यादव जी लिख रहे हैं आ गया। हाँ और बाकी विद्यार्थियों को भाई समझ में आ गया? हाँ चलिए, अमन जी लिख रहे हैं आ गया, ज्योति जी को आ गया, चलिए और आगे संजय जी को समझ में आ गया, ठीक, रविंदर जी को समझ में आ गया, अवनीश विश्वकर्मा जी को समझ में आ गया, ठीक। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, इतनी बात आ गई। अगर समझ में आ गया तो एक प्रश्न मैं पुनः देने जा रहा हूं। शैलेश कुमार जी को समझ में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। अब यही बात एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझो। यानी जब कैलेंडर का पुनः प्रयोग पूछेगा, जैसे 2013 के कैलेंडर का प्रयोग कब होगा ये हमारा प्रश्न है, 2014 के कैलेंडर का कब प्रयोग होगा ये हमारा प्रश्न है, 2015 का कब होगा, 2016 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा। तो लास्ट के 2 अंक में प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट के कितने अंक में? लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना। अगर शेष 1 आए, ध्यान से सुनो, अगर शेष कितना है मेरे भाई? 1 आए तो उस वर्ष में 6 जोड़ना और कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? चलो, अगर शेष के रूप में 2 तथा 3 प्राप्त हो, 4 से लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना, अगर शेष 2 तथा 3 प्राप्त हो तो उस वर्ष में केवल 11 जोड़ देना, कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो जाएगा। अगर भाग देने के बाद मेरे भाई शेषफल 0 आए यार तो 28 जोड़ देना, कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो जाएगा। अब तो समझ में सबको आ ही गया है। चलिए अब अगर समझ में आ गया है तो बताओ, 4 प्रश्न हम तो पूछ सकते हैं ना, हकदार है पूछने के लिए, आपको समझ में आ गया। चलो 4 प्रश्न हम देते हैं, आप लगाइए फटाक से सभी लोग। चलिए देते हैं प्रश्न को 4 थे। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों।
लेकिन एक बात है भाई, समझ में आ रहा है तो शेयर तो कर दो यार, और विद्यार्थी जुड़ जाए, आप लोग भाई जैसे जुड़ जाए, ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके कैलेंडर का यार। शेयर कर दो एक बार, तो शेयर कर दो यार, प्रश्न लिखते रहो, शेयर भी कर दो। 2005, 2006, 2007, 2008 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा? लगाओ फटाक से उत्तर दो भाई, देखते हैं किसका सबसे पहले उत्तर आता है। 2005, 2006, 2007, 2008 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा? चलो मेरे भाई, 6 साल बाद, 11 साल बाद नहीं, आंसर लिख के भेजो यार, डेट लिख के भेजो, किस वर्ष में प्रयोग होगा, डेट लिख के भेजो मेरे भाई, डेट लिख के भेजो। 2005 के कैलेंडर का किस साल में, किस वर्ष में प्रयोग होगा? गर्दा मचाओ यार, जल्दी उत्तर भेजो, किस वर्ष में प्रयोग होगा भाई, लिख के भेजो, उत्तर भेजो, किस वर्ष में प्रयोग होगा। ये मत लिखो 6 वर्ष बाद, 11 वर्ष। हाँ, 2011, 2005 का। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकिता ने लिखा भाई, अमन ने लिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि ने भी लिखा, बहुत बढ़िया। चलो बलेंद्र जी ने बहुत बढ़िया यार, चारों का उत्तर तो चारों का, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, और जल्दी 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 यार बताओ। हाँ, 2005, 2006, 2008 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा? पुनः प्रयोग कब होगा? चलो बहुत बढ़िया यार। चलो हाँ, और विद्यार्थियों को भाई, हाँ रवि लिखा, हाँ 2018, 2036, बहुत बढ़िया यार। चलो भाई, इसमें 4 से भाग दिए, कट गया, एक शेष बचा, तो कितना जोड़ दिए? 2005 प्लस 6 जोड़ दिए, 2011 में प्रयोग होगा किसका? 2005 के कैलेंडर का प्रयोग कब कर लिए यार? 2011 में कर लिए। यहां 4 से भाग दे दो, शेष कितना आया मेरे भाई? 2। यहां भाग दे दो 4 से, यहां शेष कितना आया? 3। तो यहां 2006 प्लस 11, तो 11 6 कितना मेरे भाई? 11 6 कितना? 17, 2017 में। अब 2007 प्लस 11, तो 2000 कितना मेरे भाई? 2018 में। अब यहां भाग दिए, कितना है? 0। यहां कितना जोड़ोगे? 2008 प्लस 28, तो 2000 कितना मेरे भाई? 2036। ये उत्तर है। वेरी गुड, आप लोगों का समझ में आया, बहुत बढ़िया। 11, 17, 18, 36। जैन सिंह ने लिखा, बहुत बढ़िया। राजपूत साहब बहुत बढ़िया, आपका 11, 17, 18, 36, बहुत बढ़िया। सरवन जी का भी आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अमन जी का भी आया, बहुत बढ़िया। अमन वर्मा जी का भी आ गया। चलो अजीत जी का भी आ गया भाई। चलिए, क्या गया अजीत जी अभी? हाँ अजीत जी भाई कह रहे हैं लाइक भी कर दो यार, लाइक तो कर दो यार, लाइक तो बनता ही है, एक लाइक तो दबा दो यार, स्वार्थ का परिचय मत दो, लाइक तो कर दो यार। चलो अगले प्रश्न, अगर ये समझ में आ गया तो अगले नियम पर हम लोग चलते हैं। टाइप 6 में चलते हैं मेरे भाई। अगर ये नियम आपको समझ में आ गया तो टाइप 6 में चलते हैं। टाइप 6 की बात हम कर लेते हैं। और टाइप 6 ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में यूपीएसआई में पूछा है, और हाई कोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा में, जेल बॉर्डर में भी आने की संभावना है। ये जो हम दे रहे हैं, अब जा रहे हैं टाइप 6 पे हम लोग बात करने। टाइप 6 पर वर्षों के अंतराल पर आधारित प्रश्न, वर्षों के, हेडिंग बना लेना भाई, वर्षों के अंतराल, वर्षों के अंतराल पर आधारित प्रश्न, वर्षों के अंतराल पर आधारित प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। टाइप 6 ये आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में हर सेट में पूछा है, सेट तो उठा के देखना, अभी प्रश्न जो दूंगा भाई। और ये अगर हाई कोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा दिए होंगे आप, तो यहां से एक प्रश्न आप पाए होंगे। अगर आप बैंकिंग की परीक्षा देते हैं तो वहां भी आपको ये देखने को मिलता है। एसएससी में तो यार कईयों बार पूछा है इस प्रश्न को। चलो प्रश्न देते हैं भाई, देखो प्रश्न क्या है। क्वेश्चन लिखो भाई, यदि 25 जनवरी, यदि 25 जनवरी 2014 को, यदि 25 जनवरी 2014 को मंगलवार हो, मंगलवार हो, तो 25 जनवरी 25 जनवरी
2019 को 2019 को कौन सा दिन होगा? उत्तर बताओ यार, जल्दी बताओ, कौन सा दिन होगा? प्रश्न क्या है जरा फिर से पढ़ लो ध्यान से। यदि 25 जनवरी 2014 को मंगलवार हो तो बताइए 25 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलो यार उत्तर बताओ, फटाक से उत्तर बताओ सभी लोग। प्रश्न वाला पूछ रहा है 25 जनवरी 2014 को मंगलवार हो तो बताइए 25 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? उत्तर बताओ यार, चलो उत्तर बताओ, देखते हैं किस विद्यार्थी का पहले आता है। नहीं आता है तो मैं तुरंत समझाऊंगा। बताओ भाई उत्तर फटाक से। प्रश्न लिखा गया है, फिर से सुन लो। 25 जनवरी 2014 को यदि मंगलवार हो तो बताइए 25 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? यानी 25 जनवरी 2014 को मंगलवार मनाया गया हो तो बता दो भाई 25 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? उत्तर बताओ भाई। ट्यूसडे आ गया, अरविंद कुमार जी का ट्यूसडे, अंकिता जी का संडे आ गया। चलो भाई, और दो विद्यार्थियों का आ गया। चलो, एक विद्यार्थी का ट्यूसडे आया, एक विद्यार्थी का संडे आया, और शैलेश कुमार जी का ट्यूसडे आया। बहुत बढ़िया। चलो भाई, तीन विद्यार्थियों का आ गया। और आगे आगे जयंत जी का मंडे आया, अमित जी का बृहस्पतिवार आया, अमित जी का बृहस्पतिवार आया। और भी विद्यार्थी लोग आगे बढ़े भाई, और भी। चलो चलो चेक करते हैं हम लोग, हम बताते हैं। चलो भाई देखो देखो, अपना आंसर मिलान करो, अपना आंसर मिलाओ, देखो किसका सही है भाई। ध्यान से देखो, प्रश्न को मैं समझा रहा हूं, बस ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। प्रश्न वाला आपसे पूछा था 25 जनवरी, बात को ध्यान से समझना यार। 25 जनवरी 2014, 2014। अब दिन क्या बनाया इसने? क्या बोला मेरे भाई? कहा मंगलवार हो। 25 जनवरी 2014 को मंगलवार हो तो प्रश्न वाला कहा मेरे भाई 25 जनवरी, ध्यान से देखना, यहां जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ लिखना भाई। 25 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? ये आपसे पूछा गया, कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई ज्यादा कुछ करना नहीं है। बलिंदर जी बोल रहे हैं मंडे आया। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों का उत्तर लगभग निकाल चुके हैं, लेकिन अलग अलग उत्तर आया। किसी का ट्यूसडे आया, किसी का मंडे आया, किसी का संडे आया। अब देखते हैं किन विद्यार्थियों का उत्तर सही होता है। अब जरा यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, मैसेज पे अभी नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। कहा गया है 25 जनवरी 2014 को मंगलवार है, तो 25 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न पूछा गया है। तो जरा एक बात ज्ञात करना मेरे भाई विद्यार्थी लोग, इतना बताओ 2014 से जब 2019 वर्ष आया था तो क्या इस बीच में कोई वर्ष पड़ा था? हाँ पड़ा था, क्योंकि 2014 के बाद 2015 आया, तभी तो 19 तक हम गए, तो 2015 यहां लिख लो मेरे भाई लोग। फिर इसके बाद 15 के बाद क्या आया? 16 आया। फिर 16 के बाद क्या आया? 17 आया। फिर 2018 आया। फिर चलकर पड़ा 2019। क्लियर? इतनी बात आई समझ में कि जो वर्ष पड़ा हुआ है इनके बीच में आया, जो 2014-2019 के बीच में जो वर्ष है मेरे भाई, इन वर्षों को लिख लेना। क्लियर? अब वो चाहे 2015 हो, चाहे 2016, 17, 18 कुछ भी हो, हर एक साल में, प्रत्येक साल में हम लोगों ने 25 जनवरी मिलाया, तो 25 जनवरी मनाया, तो ये 25 तो कॉमन हो गया भाई। हर वर्ष में हम लोगों ने 25 जनवरी मनाया, तो ये 25 जनवरी कॉमन हो गया। 25 जनवरी 2019 को पूछा। अब क्या करना? ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब जरा देखो, इसको कुछ पल के लिए खाली मंगलवार को हटा रहे हैं, फिर इसके बाद बता रहे हैं। ठीक, यहां पे हम लिख ले रहे हैं मंगलवार। ठीक, ये मंगलवार। अब कैसे लगाओगे बस ध्यान से समझो, बोर्ड पे ध्यान दो। तो अब ये देखो भाई, 25 जनवरी 2014 से लेकर के 25 जनवरी 2015 तक, 25 जनवरी 2014 से लेकर के 25 जनवरी 2015 तक एक वर्ष होगा कि नहीं होगा? एक वर्ष होगा, एक वर्ष होगा। लेकिन यह वर्ष कैसा होगा? साधारण वर्ष, यह भी साधारण वर्ष, यह भी। तो साधारण वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो मेरे भाई यहां एक दिन एक्स्ट्रा लिखना। ठीक, अब 2015 से लेकर के 2016 तक यह भी एक वर्ष, यहां भी एक दिन एक्स्ट्रा लिखना। 2016 से लेकर 2017, अब 2016 लीप ईयर है, तो ये 25 जनवरी से लेकर के 2017 25 जनवरी के बीच में फरवरी का महीना,
और लीप ईयर के कारण 29 दिन, और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब 2017 से लेकर 2018 यहां भी एक दिन एक्स्ट्रा, और 2018 से लेकर के 2019 यहां भी एक दिन एक्स्ट्रा मेरे भाई, एक दिन यहां भी एक्स्ट्रा। अब कुछ करना नहीं है, प्रश्न हल हो गया, प्रश्न तो हल हो गया। क्या करना, जरा देखो, इनको जोड़ दो, जो एक्स्ट्रा दिन लिखे हो यार, जोड़ दो, एक्स्ट्रा दिनों को जोड़ दो, जरा देखो, 1 2 2 4 1 5 1 6, कितना आया शेषफल 6। तो इसी मंगलवार में मेरे भाई 6 दिन जोड़ दो, मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो। अब मंगलवार में 6 दिन जोड़ोगे तो क्या उत्तर होगा बताओ जरा, सोमवार होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, सोमवार होगा कि नहीं होगा। अब बताओ भाई विद्यार्थी, जिन लोगों को समझ में आ गया हो लिख कर भेजो कि हाँ समझ में आ गया, लिख कर भेजो भाई, विद्यार्थी लोग समझ में आ गया भाई, लिख कर भेजो। उस साइड में दिख नहीं रहा विद्यार्थी लोग, चलिए हम इधर साइड में और लिखते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, अवनीश गोयल जी का मंडे आया, बहुत बढ़िया। सरवन जी का मंडे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, हाँ समझ में आ गया। चलो एक प्रश्न फिर दे रहे हैं पुनः, ध्यान से अब की बार लगाना, अब की बार गलत मत करना जिन विद्यार्थियों का सही नहीं हुआ। हाँ, कैसे लगाना ये हम आप सीख गए ना। हाँ, सभी को समझ में आ गया। अरविंद जी बहुत बढ़िया, जय हिंद राजपूत लिख रहे हैं, जय गुरु जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ गया समझ में। अमित जी को भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, एक प्रश्न और देते हैं, अगर समझ में आ गया तो अब की बार गलत मत करना प्यारे विद्यार्थियों, गलत मत करना। अब की बार प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। चलो लिखो, प्रश्न लिखो यार, प्रश्न लिखो आप सभी लोग। अब की इधर साइड में लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। यदि 26 जनवरी, यदि 26 जनवरी 2005 में 2005 में रविवार हो, रविवार हो तो 26 जनवरी 2014 में, 26 जनवरी 2014 में कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलो ये हमने एक प्रश्न दे दिया भाई। 26 जनवरी 2005 को यदि रविवार हो तो बताइए 26 जनवरी 2014 में कौन सा दिन होगा। उत्तर बताइए भाई, उत्तर बताइए। उत्तर बताइए प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर तो बताइए यार। चलिए देखते हैं किसका पहले उत्तर आता है। बहुत बढ़िया, उत्तर बताइए भाई। गुरुवार आ गया, जय हिंद जी का गुरुवार आ गया, जय हिंद राजपूत जी का गुरुवार आ गया। चलिए और भी विद्यार्थी उत्तर बताइए। एक विद्यार्थी का उत्तर आ गया है, और भी विद्यार्थी लोग बताइए फटाक से। अगर समझ में आ गया तो उत्तर बताओ यार। गुरुवार आ गया, गुरुवार रवि जी का थर्सडे आ गया, थर्सडे आ गया, अरविंद जी का थर्सडे आ गया, गोयल जी का थर्सडे आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, अंकिता जी का भी थर्सडे, अमित जी का भी थर्सडे, सभी विद्यार्थियों का थर्सडे। यार गर्दन मचा दिए यार सभी लोग। चलो यार मैं बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। चलो प्रश्न तो आप लोग लिख लिए हो। चलो हमने ये बताया मेरे भाई, लगेगा कैसे जरा देखो, लगेगा कैसे। अब की बार इसको 2 नियम से बता रहे हैं, 2 नियम से, ट्रिक से भी बताएंगे तब चंद सेकंड में यार लगाओ। चलो देखो, प्रश्न हमने दिया था 26 जनवरी 2005। डेट क्या बताया मैंने, रविवार। डेट क्या बताया मैंने भाई, रविवार। और हमने आपसे पूछा है 26 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था। ठीक, अब इसके बाद सभी वर्षों को लिखो आप। 2006, 2007, 2008,
2009, 2000, यहां पे लिख लेते हैं 2010, 11, 2012, 2013, ये लिख लिया आपने। तो यहां से यहां तक एक, क्योंकि एक वर्ष आया, यहां से लेकर के यहां तक एक, यहां से लेकर के यहां तक एक, और यहां से लेकर के यहां तक दो, और यहां से यहां तक एक, और यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक हाँ, यहां एक, यहां पर दो, और यहां से यहां तक एक। यही आपने एक्स्ट्रा दिन लिखा होगा, है ना, क्योंकि 2005 से 2006 26 जनवरी तक एक दिन एक्स्ट्रा, 6 से 7 एक दिन एक्स्ट्रा, 7 से 8 एक दिन एक्स्ट्रा, 8 से 9 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ लीप वर्ष है और यहाँ भी लीप वर्ष है। ये बात को ध्यान से देखना है भाई। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3, 3 2 5 6 7 8, 8 2 10, 1 11, 11 को 7 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, कितना बचा, 4 दिन। और 4 दिन जब जोड़ोगे, ये 4 दिन, ये नहीं कि रविवार में यार 11 दिन जोड़ना, गलत हो जाएगा। 11 नहीं, 4 जोड़ना, रविवार प्लस 4 दिन बराबर थर्सडे या बृहस्पतिवार, यार बृहस्पतिवार। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ गया। अब अगर उत्तर आपको समझ में आ गया तो ट्रिक से मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से। बेसिक आ गया तो ट्रिक से जरा सीख लो। ट्रिक से कैसे सीखोगे, जरा देखो यार, जरा देखो ट्रिक से कैसे सीखोगे। ट्रिक्स भी मैं बताने जा रहा हूं, जरा देखो। बस इतना याद रखो मेरे भाई कि 26 जनवरी 2005 को जब है हमारा रविवार, तो 2005 से, क्योंकि डेट 26 जनवरी यहां भी है और डेट अगले में जो पूछा गया 26 जनवरी वहां भी है, तो यहां पे 2005 से लेकर के 2005 से लेकर के 2014 तक, 2014 तक कितने वर्ष होंगे भाई, कितने वर्ष होंगे, जोड़ के बताओ। 2005 से लेकर के 2014 तक कितने वर्ष होंगे, जोड़ के बताओ। या 14 में से 5 घटा लो यार, 14 में से 5 घटा लो, 9 वर्ष आया कि नहीं, 9 वर्ष आया कि नहीं, 9 वर्ष आया। सबको ट्रिक से बता रहा हूं, वो लिखना नहीं पड़ेगा, जो लिख रहे थे वो लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से देखो। 9 वर्ष आ गया। अब 9 वर्षों में जरा देखो, 9 वर्ष को बांटो। ये जो 9 वर्ष है, इस 9 वर्ष में मेरे भाई विद्यार्थी लोग साधारण वर्ष भी समाहित है और लीप वर्ष भी समाहित है। ठीक है, शर्मन जी 9 वर्ष बता रहे, बहुत बढ़िया। तो 9 वर्ष जब यहां आ गया मेरे भाई, तो ये बात देखना, इसमें साधारण वर्ष भी है, लीप वर्ष भी। इस 9 वर्षों में अगर 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 लीप ईयर आएगा कि नहीं, 2 लीप ईयर आएगा, 2 लीप ईयर आएगा। तो जब 2 लीप ईयर है तो साधारण वर्ष कितने, साधारण वर्ष कितने भाई, अगर 9 में से 2 वर्ष लीप वर्ष है तो 7 वर्ष साधारण हुआ कि नहीं हुआ, 7 वर्ष साधारण। और एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2 लीप ईयर में 4 दिन एक्स्ट्रा, 4 दिन एक्स्ट्रा। क्लियर, चलो प्लस। और एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 7 साधारण वर्ष में 7 दिन एक्स्ट्रा। तो ये आपका 4 प्लस 7, 7 4 कितना मेरे भाई यार, 11, 11/7 डिवाइड कर दो, 4 दिन। और यही 4 दिन जो दिन पूछा गया था, जो दिन पूछा गया था वही सोमवार, क्या होगा, रविवार पूछा गया था। रविवार प्लस कितना दिन विद्यार्थी लोग, 4 दिन। तो आ जाएगा उत्तर कितना, बृहस्पतिवार। बताओ ट्रिक से समझ में आया कि नहीं। अगर ट्रिक से समझ में आ गया तो ऐसे लिख के भेजो भाई, ट्रिक से समझ में आ गया तो ऐसे लिख कर भेजो, ऐसे लिख कर भेजो भाई, अगर समझ में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये लिखकर भेजो। हाँ समझ में आ गया, जयंत जी को भी समझ में आ गया, कविता यादव जी को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे रवि जी को भी, पंकज जी को भी समझ में आ गया। हाँ, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक प्रश्न दे रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से लगा के बताओ फटाक से, ट्रिक के माध्यम से लगा के बताना भाई, फटाक से ट्रिक के माध्यम से लगा के बताना। चलो प्रश्न एक मैंने दे दिया, फटाक से लगा के बताना, देखते हैं किसका उत्तर पहले आता है। प्रश्न हमने लिख दिया भाई, 20 जनवरी 2011 को, यदि 20 जनवरी 2011 को यदि
मंगलवार हो, मंगलवार हो तो बताइए, तो बताइए 20 जनवरी 2020 को, 20 जनवरी तो बताइए 20 जनवरी 2020 को, 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों बताओ भाई, 20 जनवरी 2011 को यदि मंगलवार हो तो बताइए 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, बताओ भाई फटाक से बताओ, बताओ देखते हैं किसका पहले उत्तर आता है। प्रश्न हमारा ये है, फिर इसके बाद अगले नियम पर हम लोग चलते हैं। अगले नियम पर जयेंद्र राजपूत जी उत्तर भाई क्या आया, सैटरडे आया, सैटरडे। उनीस गोयल जी का सैटरडे आया। चलिए जयेंद्र राजपूत जी का शनिवार आया। और भाई और विद्यार्थी लोग बताओ भाई। चलो सरवन जी का सैटरडे आया। और भाई विद्यार्थी लोगों का चलिए चलिए शेयर भी तो करते रहो यार, शेयर भी तो करते रहो। पीके राजपूत जी का सैटरडे आया। बलेंद्र सिंह जी का भाई सैटरडे आया। चलिए ज्योति सिंह जी का भी सैटरडे आया। और आगे विद्यार्थी लोग आगे शेयर भी करते रहो यार, शेयर भी, लाइक तो बढ़ा देना, लाइक तो कर दो यार, लाइक तो बनता है। चलो देखिए अब ये जब सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 20 जनवरी 2011 से लेकर के 20 जनवरी 2020 तक 9 वर्ष। कितने वर्ष? 9 वर्ष। 9 वर्ष में कितने लीप वर्ष? अभी हमने बताया 2 लीप वर्ष, 7 साधारण। एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। कैसे होता हमने बताया था, जब लीप वर्ष होगा तो 366 होगा बटे 7 करोगे, जब डिवाइड करोगे तो 52 आएगा, 52 सप्ताह आएगा, 2 दिन शेष आएगा। और साधारण वर्ष में वर्ष जो होता है 365 होता है, इसलिए एक आता है। तो 2 लीप वर्ष तो एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2 लीप वर्ष में 4 दिन एक्स्ट्रा, प्लस एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 7 साधारण वर्ष में 7 दिन एक्स्ट्रा। तो 7 और 4 हो गया मेरे भाई लोग 11 बटे 7 डिवाइड किया बराबर 4 आया। जब ये 4 आया तो मंगलवार में 4 जोड़ोगे यार, मंगलवार में कितना दिन जोड़ोगे? इसी मंगलवार में जोड़ना मेरे विद्यार्थी लोग, मंगलवार में 4 दिन जोड़ोगे तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि। देखो भाई कैसे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, क्या आएगा? शनिवार उत्तर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? शनिवार आया कि नहीं आया सभी का, सभी विद्यार्थियों का? यानी कि मंगलवार प्लस कितना दिन? मंगलवार, मंगलवार प्लस 4 डेज, तो बराबर कितना डेज भाई? शनिवार का दिन आया, शनिवार का दिन आया। बताओ समझ में आ गया? अगले नियम पर चले विद्यार्थी लोग, अगले नियम पर चले। अगर समझ में आ गया हो तो अगले नियम पर चले। रवि जी को समझ में आ गया, शैलेश जी को भी समझ में आ गया, चलिए अनूप जी को भी समझ में आ गया। अगले नियम पर चला जाए, अगले नियम पर चलिए। ओके चलिए, रवि जी बोल रहे हैं यस, ज्योति सिंह जी भी बोल रही है यस। चलिए अगले नियम पर देखिए। अगला नियम टाइप 7 वाला लो, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर आधारित। बनाओ फटाक से हेडिंग यार जल्दी से। चलो समझ में सबको आ रहा? बहुत बढ़िया विद्यार्थी लोग, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। ये आगे जो परीक्षा लगा हुआ है, आपके परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछने जाने वाला है, वो चाहे जेल बॉर्डर का पेपर हो, चाहे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, आप देने जाएंगे वहां पूछेगा। यूपीएसआई तो पक्का मान लो 3 क्वेश्चन तो कैलेंडर से आना ही आना, 3 क्वेश्चन। अब हेडिंग बना लो भाई, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। यहां से बहुत ज्यादा बैंकिंग की परीक्षाओं में पूछा जाता है। जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर कौन सा भाई? टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर हमारा आया क्या मेरे भाई लोग? 7। जन्मदिन पर, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न हेडिंग बना लो, जन्मदिन पर हेडिंग बना लो भाई। प्रश्न लिखो भाई, पंकज का जन्म, पंकज का जन्म
10 फरवरी, पंकज का जन्म 10 फरवरी 1995 को हुआ था। 1995 को हुआ था। पंकज का जन्म 10 फरवरी 1995 को हुआ था। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए पंकज कब 20 वर्ष 4 माह 20 वर्ष 4 माह 15 दिन का हो जाएगा। 15 दिन का हो जाएगा। प्रश्न लिख लो, जल्दी से बताओ भाई। प्रश्न फिर से सुन लो विद्यार्थी लोग, उत्तर लगा के बताओ भाई। पंकज का जन्म 10 फरवरी 1995 को हुआ था। तो बताइए पंकज कब 20 वर्ष 4 माह 15 दिन का हो जाएगा। लगाओ भाई, फटाक से उत्तर लगा के जवाब दो भाई। हम आपको 15 सेकंड, हाँ एक विद्यार्थी का आ गया भाई, जयेंद्र राजपूत जी का आ गया 25 जून 2015 को। बहुत बढ़िया भाई, एक विद्यार्थी का उत्तर आ गया जयेंद्र राजपूत जी का, बहुत बढ़िया। और विद्यार्थी लोग भाई और भी शेयर यार करते रहना, लाइक भी कर दो, शेयर करते रहना भाई, शेयर तो करते रहना। एक विद्यार्थी का आ गया जयेंद्र राजपूत जी का। और विद्यार्थी लोग भाई उत्तर बोलो भाई। चलिए देखिए, एक प्रश्न को समझिए आप लोग, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो यार। इसको लगाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, एकदम दिमाग यहां क्लियर करो, अभी चंद सेकंड में आएगा। अरविंद कुमार जी का भी वही आया 25 जुलाई 2015। चलिए आगे आगे, अरविंद जी का भी वही आया। चलो भाई देखो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। आप ये जानते हो सबसे पहले क्या बनता है भाई, दिन बनता है। तो यहां दिन लिख लो, लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं, दिन लिख लो। दिन से बड़ा क्या होता है, महीना होता, माह जिसको बोला जाता है वो लिख लो। इससे बड़ा क्या होता है यार, वर्ष होता है, वर्ष लिख लो। क्लियर बात आई समझ में। अब जैसे प्रश्न बोला गया वैसे ही रखते चले जाओ। कैसे रखोगे जरा देखो। प्रश्न वाला कह रहा पंकज का जन्म 10 फरवरी 1995 का हुआ था। तो जो दिन था, दिन किस दिन पैदा हुआ था, 10 फरवरी। ये दिन लिख लिया आपने 10। अब फरवरी के मतलब, फरवरी का मतलब मेरे भाई क्या हुआ, दूसरा महीना, तो 2 लिख लो। वर्ष का मतलब 95, तो वर्ष लिख लो 95। बात आई समझ में। यानी कि अब यहां से क्या हुआ, जो प्रश्न बोला वो हमने लिख दिया कि पंकज का जन्म 10 फरवरी 1995 में हुआ। तो पूछ रहा है कब 20 वर्ष 4 माह 15 दिन का हो जाएगा। तो 15 दिन, दिन को दिन के नीचे लिखो, और माह को माह के नीचे लिखो, और वर्ष को वर्ष के नीचे 20 वर्ष, ये लो। अब ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी का एज बढ़ता है तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जब किसी का एज बढ़े, आज समझो कि आज अगर कोई पैदा हो जाए तो 1 हफ्ते बाद 7 दिन का हो जाएगा, यानी जोड़ना पड़ता है। हम लोग जोड़ते हैं, तो यहां भी तो जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे। चलो भाई, तो जोड़ लो, 10 और 15 कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा, और 4 2 तो है। चलिए यहां देखते हैं, 5 हो गया, और ये 9 2 11 को 1 हो गया, यहां आपका 0 हो गया, यहां आपका 2 हो गया। अब ये आया उत्तर। अब ये जरा बताओ छठवां महीना कौन सा होता है, छठवां महीना कौन सा होता है, छठवां महीना कौन सा, जून का। हाँ, तो यानी 25 जून 2015 को कितने दिन का हो जाएगा, 25 जून 2015 को कितने दिन का हो जाएगा, 20 वर्ष 4 माह 15 दिन का हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। राघवेंद्र कुमार का 25 जून, बहुत बढ़िया भाई, राघवेंद्र कुमार जी को भी समझ में आ गया। और बताओ भाई, बताओ समझ में आया कि नहीं, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया तो एस लिख के भेजो। अगला प्रश्न दे भाई, समझ में आ गया तो एस लिख कर भेजो प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया तो यस लिखो। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। शैलेश जी जून नहीं, अरे यार डेट तो लिख लिया करो,
जून मेरे भाई, जून में 1 तारीख से लेकर के भाई 30 तारीख तक तो जून ही है ना। जून में किस तारीख को पैदा हुआ वो तो लिखो। आ गया, चलो भाई, सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया। आगे तो अगला प्रश्न लगाओ यार, अगला प्रश्न लगाओ, अगला प्रश्न लगाओ भाई। अगला प्रश्न मैं देने जा रहा हूं, अगला प्रश्न लगाओ अगर समझ में आ गया। मेरे भाई केवल जून का महीना मत लिखा करो, जून के महीने में किस तारीख को पैदा हुआ था ये भी तो बताओ। चलो अगला प्रश्न हम देते हैं, अगला प्रश्न उम्मीद करते हैं लगाओगे आप सभी लोग। क्वेश्चन लिखो भाई, रवि का जन्म 26 जनवरी, रवि का जन्म 26 जनवरी 1992 को हुआ था। रवि का जन्म 26 जनवरी 1992 को हुआ था। तो बताइए रवि कब 21 वर्ष 6 माह 3 दिन का हो जाएगा। चलो भाई बताओ, प्रश्न दे दिया, उत्तर फटाक से बताओ। प्रश्न है रवि का जन्म 26 जनवरी 1992 को हुआ था। तो बताइए रवि कब 21 वर्ष 6 माह 3 दिन का हो जाएगा। उत्तर बताओ, एग्जैक्ट डेट बताओ यार, केवल महीना मत बताओ सभी लोग, किस तारीख को हो जाएगा वो डेट बताओ भाई, वर्ष कौन सा होगा। चलिए भाई बताइए। हाँ, उत्तर आने लगा। अनूप जी का 19/7/2013, रविंदर जी का 29 जुलाई, अरविंद जी का 28 जुलाई, जयंत जी का 28 जुलाई। चलिए और भी विद्यार्थी लोग बोले भाई, और भी विद्यार्थी लोग बोले। हाँ, तो लगभग उत्तर सभी का एक जैसा, एक विद्यार्थी का अलग उत्तर आया। शैलेश कुमार चौहान जी का 29 जुलाई 2013, सरवन जी का भी आया। चलिए मुलायम, हाँ सभी लोगों का उत्तर आ गया। चलो भाई देखते हैं, उत्तर में तो किसी की त्रुटि नहीं ना भाई। चलो देख लो, क्वेश्चन वाला कह रहा फिर वही कार्य करो यार। पहले दिन लिख लो, दिन से बड़ा क्या महीना, माह होता है, माह से बड़ा क्या वर्ष होता है। अब जो प्रश्न कह रहा वही लिखो। 26 जनवरी, दिन के नीचे दिन लिख लो यार, 26 जनवरी। जनवरी का मतलब पहला महीना। वर्ष कौन सा, 1992। तो पूछ रहा कब, 21 वर्ष। वर्ष को वर्ष के नीचे कह रहा 6 माह, तो 6 कह रहा 3 दिन, तो 3 दिन। अब क्या करोगे मेरे भाई, जोड़ दो। अब क्या करोगे मेरे भाई, जोड़ दो। 26 6 कितना, 29। 26 6 कितना मेरे भाई, 29। और यहां जोड़ोगे तो 7। अब यहाँ 2 और 1 3 हो गया, 9 और 11 हो गया। और 0 1 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 7वां महीना कौन सा, जुलाई, है ना भाई। 7वां महीना कौन सा, जुलाई। यानी 29 जुलाई 2013 को, 29 जुलाई 2013 को रवि कितने वर्ष का हो जाएगा, 21 वर्ष 6 माह 3 दिन का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस लिख कर भेजो। समझ में अगर आ गया तो यस लिख कर भेजो मेरे भाई, समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजो। समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजो प्यारे विद्यार्थियों, यस लिख कर भेजो। समझ में आ गया तो, समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजो। हाँ सरवन जी, अरविंद जी, सभी जी, अनूप जी, जय हिंद जी, सभी को समझ में आ गया, यस सर लिख रहे हैं। चलो आगे भी भाई। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया, रविंदर जी लिख रहे हैं समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों।
कल हम लोग कल के टॉपिक पे जब बात करेंगे तो कल के टॉपिक हमारा जो होगा वो के और से पर आधारित प्रश्न बनेगा। कल हम लोग शैलेश जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो कल के टॉपिक पे जब हम लोग बात करेंगे तो के से के प्रश्न पर आधारित प्रश्न बात करेंगे, जो विद्यार्थियों को कैलेंडर में सबसे ज्यादा समस्या करता है। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाता है आज के 3 दिन पहले सोमवार, तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं, या विगत वर्षों सोमवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन था, आज के 3 दिन बाद मंगलवार है तो 5 दिन के 6 दिन बाद सोमवार के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न मेरे विद्यार्थियों लोग कल हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी लोग मिलकर के। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट देख करके, तो ऐसे ही देखते रहिए। बाकी जो भी समस्या विद्यार्थी लोगों, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, अपना क्वेश्चन आप भेजेंगे, तो क्वेश्चन का सलूशन मैं अगले क्लास में, कल की क्लास में, अगर कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इस नंबर पे आप क्या करना भाई, व्हाट्सएप कर देना, क्वेश्चन भेज देना। तो कल मेरे प्यारे भाई प्रीतम जिला अध्यक्ष जी लिख रहे हैं, प्रणाम नमस्ते भाई प्रीतम जी। रवि जी लिख रहे हैं सुपर क्रॉस, भाई सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी कैलेंडर के क्वेश्चन में अगर समस्या है तो इस पे व्हाट्सएप कर देना, तो कल के वीडियो में आकर के सुबह कल ही लाइव होकर के आपके क्वेश्चन का सलूशन मैं दे दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, कैलेंडर से कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो इस पे आप, है ना, इस पे आप भेज देना अपना क्वेश्चन, कोई भी समस्या होगी यहाँ से सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।